सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 20 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत इसमें 84 नंबर पे रहा। आपको याद होगा इस साल की स्टार्टिंग यानी कि जनवरी में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2021 रैंकिंग आई थी। उसमें भारत 85 नंबर पे था और टॉप पे जापान था। और अभी अप्रैल में जो रैंकिंग आई है उसमें टॉप पे तो जापान ही है, लेकिन भारत 84 नंबर पे आ गया है। और इस इंडेक्स से क्या पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। शक्तिशाली से मतलब आप उस देश के पासपोर्ट से कितने देशों में बिना वीज़ा के ट्रेवल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो उससे आप 191 देशों में बिना वीज़ा के ट्रेवल कर सकते हो, इसलिए जापान टॉप पर है। और अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप 58 देशों में बिना वीज़ा के ट्रेवल कर सकते हो, इसलिए भारत को 84 नंबर पे बताया गया। फर्स्ट नंबर पे जापान, सेकेंड नंबर पे सिंगापुर, थर्ड नंबर पे दो देश है साउथ कोरिया और जर्मनी, और भारत 84 नंबर पे है। ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने एमिलिया रोमाग्ना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया। तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन ये रेड बुल के ड्राइवर है और नीदरलैंड से हैं, और अभी इन्होंने इटली में आयोजित एमिलिया रोमाग्ना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर रहे मैक्स वर्स्टपन, सेकेंड नंबर पे लुइस हैमिल्टन रहे। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये खुद ब्रिटेन से हैं। और आपको याद होगा इस महीने की स्टार्टिंग में, अप्रैल की स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो हुई थी उसको जीता था लुइस हैमिल्टन ने, जो इस एमिलिया रोमाग्ना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 में सेकेंड नंबर पर रहे। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 19 अप्रैल को। तो ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है और इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, हमारे शरीर में लीवर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो ये कई काम करता है, जैसे कि ये संक्रमण और बीमारी से लड़ता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, शरीर में टॉक्सिक सब्सटेंसेस को निकालता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल करता है, रक्त का थक्का जमाने में भी मदद करता है, शरीर के कई आवश्यक प्रोटीन बनाता है, अल्कोहल सहित चिकित्सा और दवाओं को तोड़ता है, शरीर में इंसुलिन और दूसरे हार्मोन को तोड़ता है। तो इतने सारे कई तरह के ये काम करता है, इसलिए लीवर हमारे शरीर का इतना महत्वपूर्ण अंग है। और उसी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए 19 अप्रैल को हम वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो चलिए अप्रैल में जो भी हमने इंपॉर्टेंट डे मनाया उसका एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। तो 1 अप्रैल को हम लोगों ने उत्कल दिवस के रूप में मनाया। 2 अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 2 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया। 5 अप्रैल को ही इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया। फिर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया। फिर 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया। और 11 अप्रैल को ही विश्व पार्किंसन दिवस मनाया। 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगास डिजीज डे मनाया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे मनाया। और हिमाचल दिवस भी हमने 15 अप्रैल को मनाया। 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे मनाया। फिर 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया। और अभी 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया था। और अभी 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया। तो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है। तो आंसर होगा इटली ने। तो अभी कहाँ पे? गुजरात के मेहसाणा जिले के फणीधर में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट को शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों के कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बनाना और इस क्षेत्र में नई और अधिक कुशल प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
अब बात इटली की है, तो ये रहा मैप में इटली। देखो इटली की जो कैपिटल है वो है रोम, और रोम में आपको देखो किसका हेडक्वार्टर मिलेगा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा यहाँ पे। करेंसी इसकी क्या है, करेंसी यूरो है। और वैसे आपको याद होगा 2026 के जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो इटली में ही होंगे, और इटली के प्रेसिडेंट सर्जियो मटारेला हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री अभी नए बने थे, क्या नाम है, मारियो द्राघी। और इटली में भारतीय राजदूत का नाम क्या है, नीना मल्होत्रा है। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए आप लोगों को याद होगा टॉप 5 इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चंस की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम इश्यूज होने के कारण, टाइम ना मिलने के कारण हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी फिर से हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं, और आज का टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आपका ऑडियो है वो अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं सुना तो ज़रूर सुनिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ऑडियो अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। फिर बताइए, अभी 22 अप्रैल 2021 को लॉन्च होने वाले नासा के स्पेस एक्स क्रू 2 मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री होंगे? तो आंसर होगा 4। तो नासा ये जो है 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए विश्व पृथ्वी दिवस, जो हम 22 अप्रैल को मनाते हैं, तब भेजेगा। और नासा स्पेस एक्स के साथ मिलकर इस मिशन को लॉन्च करेगा। तो ये क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की दूसरी क्रू ऑपरेशनल फ्लाइट है, और ये मिशन जो है इसमें 4 वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाएगा। और ये जो 4 वैज्ञानिक हैं इसमें से 2 अंतरिक्ष यात्री तो नासा के हैं, एक जाक्सा का है यानी कि जापान का, और एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। आपको बता दूं स्पेस एक्स क्रू 1 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों ने एक निजी कंपनी के द्वारा विकसित किए गए अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया था। ये स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है, और इसके फाउंडर और सीईओ मैंने आपको बताया एलन मस्क है। बाकी देखो बात अगर नासा की करते हैं, नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई। हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में, और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडस्टीन। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसके सह संस्थापक रहे चार्ल्स गेस्की, जिन्हें चक गेस्की भी कहा जाता था, उनका भी निधन हो गया? तो आंसर होगा एडोब। तो एडोब के सह संस्थापक रहे चार्ल्स गेस्की का भी 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दूं इन्होंने ही पीडीएफ तकनीक का विकास करने में मदद की थी। पीडीएफ जिसे आज आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करेंगे, वो पीडीएफ। अच्छा, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पता है कि आपको पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये आप याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इन्होंने 1982 में जॉन वर्नॉक के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब की स्थापना की थी। इन्हें 2009 में नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से भी सम्मानित किया गया था, और अभी इनका निधन हो गया है। एडोब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यूएस में। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? ये इंपॉर्टेंट नाम है। तो आंसर होगा शांतनु नारायण। अच्छा, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई है। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नडेला है। और नोकिया के कौन है? राजीव सूरी है। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। और देखो निधन ऑबिचरी वाला क्वेश्चन है, तो एक नाम और सुनो। अभी असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूमिधर बर्मन का भी निधन हो गया। पढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, द क्रिसमस पिग नाम का जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग ये ब्रिटिश लेखिका है, और हैरी पॉटर सीरीज़ की लेखिका भी हैं ये, तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। और इन्होंने अभी ये उपन्यास, ये नॉवेल लिखा है जिसका नाम है द क्रिसमस पिग। इसे इसी साल अक्टूबर में रिलीज़ किया जाएगा, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। बाकी नेहा सिन्हा वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज नाम की बुक को लिखा था। नितिन गोखले मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ नाम की बुक को लिखा। बाकी समीर सोनी माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस नाम की बुक को लिखा, तो ये भी ध्यान रखने। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जस्ट डायल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा रणवीर सिंह। तो अभी जस्ट डायल ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कल ही पढ़ा था हम लोगों ने आयुष्मान खुराना के बारे में। ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड है टेक्नो, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने भारत में। और विराट कोहली अभी वीवो के ब्रांड एम्बेसडर बने थे।
और सोनू सूद, तो पंजाब ने सोनू सूद को कोविड-19 वैक्सीनेशन एम्बेसडर नियुक्त किया था। तो याद रखना इस प्रश्न से जस्ट डायल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए कौन? रणवीर सिंह। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी पर्यटन और संस्कृति मंत्री जो हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने किस पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा रामायण। तो ये हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल और इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है दामोह और अभी इन्होंने ही रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। वैसे आपको याद होगा पर्यटन मंत्रालय ने एक वेबिनार सीरीज भी चलाई हुई है जिसका नाम है देखो अपना देश। वैसे देखो अपना देश को आप लोग देखो अपना प्रदेश के साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि देखो अपना प्रदेश ये एक अभियान है जो कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने चलाया है, वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन का विकास करने के लिए। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में भाजपा अध्यक्ष जो हैं कौन? जेपी नड्डा, उन्होंने किस अभियान को शुरू करने के लिए कहा है? तो आंसर होगा अपना बूथ कोरोना मुक्त। आप लोग जानते हैं अभी असम, बंगाल जैसे कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो अभी उन्होंने अपनी पार्टी के वर्कर्स को कहा है कि जिस भी राज्य में चुनाव हो रहे हों वहाँ पे अपना जो भी बूथ है उसे पूरी तरह से सैनिटाइज करिए, वहाँ पे स्वच्छता रखिए जिससे कि कोरोना न फैले। और ये पार्टी के सारे वर्कर्स को कहा है। किसने कहा? बीजेपी के प्रेसिडेंट जिनका नाम है जेपी नड्डा। तो अभियान का नाम है अपना बूथ कोरोना मुक्त। बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी किस विदेशी बैंक ने भारत में अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा सिटी बैंक। तो भारत में लंबे समय से काम कर रहे सिटी बैंक ने अपना कारोबार बंद करने का निर्णय ले लिया है। और केवल भारत ही नहीं, आप कह सकते हो भारत के साथ साथ टोटल 13 देशों में, या यूं कहूं कि 13 इंटरनेशनल कंज्यूमर बैंकिंग मार्केट से ये बाहर हो रहा है, खास तौर पे जहां पे इसका बिजनेस छोटे स्तर पर है। एक्चुअली में सिटी ग्रुप अब वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार पर फोकस करने की तैयारी में है। सिटी बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जेन फ्रेजर। तो ये नाम ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में बीसीसीआई ये किस देश की टीम को वीज़ा जारी करने पर सहमत हुआ है? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो अभी बीसीसीआई ने इस साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम और उसकी मीडिया को वीज़ा जारी करने को मंजूरी दे दी है। किसने? बीसीसीआई ने। देखो, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। बीसीसीआई मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा आपको, वानखेड़े स्टेडियम में। और इसके अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली हैं, 39 नंबर के हैं। और सचिव जय शाह है। अब बात यहाँ पे पाकिस्तान की भी है, तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। याद रखना, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम पूछा जा चुका है एग्जाम में, लियाकत अली खान है। और पाकिस्तान के संस्थापक कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन पर एक बुक भी आई थी अभी, जिसका नाम है जिन्ना, हिज सक्सेस, फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री, जिसको लिखा था इश्तियाक अहमद ने। अभी जो आईसीसी ओडीआई बल्लेबाजों की रैंकिंग आई है उसमें टॉप पे आ गए हैं बाबर आजम। अभी तक इसमें टॉप पे विराट कोहली चल रहे थे 3.5 साल से, लेकिन अब टॉप पे बाबर आजम आ गए। उसके अलावा अभी 100 T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली पहली टीम बनी थी पाकिस्तान। याद रखना, जो आपके एशिया कप होंगे 2022 में वो पाकिस्तान में ही होंगे, 2021 वाले आपके श्रीलंका में होंगे। और पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट का नाम क्या है? राहुल देव है। जबकि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज का नाम क्या है? सुमन कुमारी है। ये प्रश्न तो आपका एग्जाम में भी आ चुका है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा, कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित 4 पुस्तकों को जारी किया, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा किशोर मकवाना। और उन 4 बुकों के नाम क्या है वो भी याद रखना। डॉक्टर अम्बेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अम्बेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर अम्बेडकर आयाम दर्शन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना है। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए।
क्योंकि आपको पता है चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।